हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन सी टेट एग्ज़ाम की अच्छी चल रही होगी। हाँ जी, आज हम साइंस को जो पी एस टेट के लिए और सी टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है उसको कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम आज जिसमें आज हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो है मोशन। आज हम मोशन को डिस्कस करेंगे, जो आपका क्या है, नेक्स्ट चैप्टर है, फिज़िक्स का चैप्टर है एंड इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें अगर बात करें क्वेश्चंस बन जाते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, एंड डेफिनेशन बेस या यूनिट बेसिस भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये चैप्टर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर। अब बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे चैप्टर मोशन से कि ये मोशन होता क्या है। देखिए, मोशन का मतलब क्या है? गति। हिंदी में साथ साथ लिख देती हूँ। क्लियर। मोशन का मतलब है गति, मीन्स चेंज इन पोजीशन विद टाइम। चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब कोई भी पोजीशन में चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, उसको क्या बोलते हैं? हम मोशन, गति बोलते हैं हिंदी में। क्लियर। जब किसी भी वस्तु की जो स्थिति है वो चेंज हो रही है, वो बदल रही है, परिवर्तन आ रहा है किसके साथ साथ? समय के साथ साथ, तो उसको क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। स्थिति, इसका मतलब क्या है? स्थिति। पोजीशन का मतलब स्थिति। क्लियर। जैसे हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को या तो हम रेस्ट में देखते हैं या मोशन में देखते हैं। क्लियर। मोशन का मतलब होता है जो चल रही हैं, रेस्ट का मतलब है जो स्थिर हैं। क्लियर। जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। जैसे अगर हम बात करें बर्ड्स का फ्लाई होना, फिशेस जब स्विम करती हैं, या हमारे अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है, एक रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है। क्लियर। ये सब क्या है? मूव कर रहे हैं, अपनी पोजीशन क्या है? चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? मोशन बोल देते हैं। जैसे प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सारे क्या होते हैं? हमेशा मोशन में होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होते हैं? मोशन में होते हैं। क्लियर। ये अपनी पोजीशन क्या करते रहते हैं? चेंज करते रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ। क्लियर। मोशन समझ में आया। अब देखिए, मोशन ऑफ एयर भी होता है। मोशन ऑफ एयर मीन्स जो वायु के साथ या हवा के साथ जो चीज़ में क्या है? मूवमेंट आ रही है। जैसे मूवमेंट ऑफ लीव्स, पत्तों का हिलना, डस्ट, ये सभी भी क्या है? मोशन है। बस किसकी वजह से हो रहे हैं? एयर की वजह से। क्लियर। तो ये सारा कुछ क्या है? मोशन है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, वन पर्सन, एक पर्सन कोई भी जगह पे है और वो मूव करके दूसरी जगह पे पहुंच रहा है, तो उसको हम मोशन बोल देते हैं। क्लियर। अब ये स्टेशनरी में भी होता है, जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे अगर बात करें, अगर कोई बस मूव कर रही है, मूविंग बस है, उसमें जो पैसेंजर्स हैं, या अगर हम बात करें जो मूविंग बस में पैसेंजर्स हैं, उनके लिए क्या है? जो बाहर प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो उनको कैसे अपीयर होते हैं कि वो मूवमेंट शो कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं। क्लियर। उनको कैसे लगता है कि वो सारी चीज़ें क्या है? मूवमेंट शो कर रही हैं, मूव हो रही हैं।
बट वो एक्चुअल में क्या होती है, रेस्ट में होती है। तो मोशन क्या है, कॉम्प्लेक्स है। कुछ सर्कुलर पाथ में होता है, कुछ स्ट्रेट मोशन होता है। सो अलग अलग वेज में होता है। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोशन की टू टाइप्स होती हैं मेनली। मोशन की टू टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म मोशन, सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है समान गति। एक नॉन यूनिफॉर्म मतलब असमान गति। नेम से ही क्लियर है, समान गति या यूनिफॉर्म गति का मतलब है जब सारा कुछ इक्वल हो। क्लियर, मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम भी क्या हो, इक्वल हो। उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्लियर, जो टाइम है वो क्या हो, इक्वल हो, उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। असमान गति की दूरी क्या है, बराबर नहीं हो, अनइक्वल हो, बट टाइम क्या है, इक्वल चल रहा है कि 5-5 मिनट का डिफरेंस है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब दूरी और समय एक सामान्य चल रहे हो, मतलब चेंज हो रहे हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन, जैसे मान लेते हैं एक कार है, वो ट्रैवल कर रही है, 5 मीटर का डिस्टेंस इन 5 सेकेंड। क्लियर, अगर अब वो नेक्स्ट जो 5 मीटर होएगी वो नेक्स्ट 5 सेकेंड में कवर करेगी। क्लियर, नेक्स्ट जो 5 सेकेंड होंगे, इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स मीन्स यहाँ पे टाइम और जो डिस्टेंस है वो क्या चल रहा है, सेम चल रहा है, इक्वल चल रहा है। क्लियर, मीन्स एक ऑब्जेक्ट है जो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन या समान गति। क्लियर, नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसका क्या मतलब है, ये हम हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें देखते हैं। मेनली जो डे टू डे लाइफ हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, हैं, जैसे हम वॉक पे गए हैं या जॉगिंग कर रहे हैं, तो हमारा डिस्टेंस और टाइम ये सेम नहीं, मीन्स हम इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में नहीं कवर करते, हमारा जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल हो जाता है, हमेशा सेम नहीं रहता। कभी क्राउड है, कभी कुछ है, इस वे में जो डिस्टेंस है वो हमारा इक्वल नहीं रहता। तो ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। क्लियर, ये दो चीज़ें क्लियर हुई, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है, मतलब नेक्स्ट हमारा जो की वर्ड है, नेक्स्ट है हमारे पास
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस होगी हमारे पास दूरी, डिस्प्लेसमेंट हो गया विस्थापन। अब देखिए ये क्या होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस का मतलब है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, उसने जो एक्चुअल पाथ कवर किया है, जो एक्चुअल मीन्स रियल, एक्चुअल पाथ मीन्स रियल, क्लियर। तो जो उसने एक्चुअल पाथ कवर किया है उस ऑब्जेक्ट ने, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, क्लियर। जैसे अगर बात करें कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका एक रेफरेंस पॉइंट होता है, मीन्स ओरिजिन। जैसे ये कोई ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट है ए, यहाँ से ऑब्जेक्ट ने मूव करना क्या किया है, स्टार्ट किया है। मान लीजिए पहले यहाँ तक पहुँचा, बी तक, कितना 5 किलोमीटर। देन सी तक वो पहुँचा, फिर उसने 10 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर किया, क्लियर। तो अगर उसका टोटल पाथ पूछा जाए, देन हम क्या करेंगे, ए टू सी तक का देखेंगे, कितना हो गया 5 + 10 15 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया, उसका एक्चुअल पाथ जो एक बॉडी ने क्या किया है, कवर किया है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, क्लियर। ठीक है जी। अब अगर यहीं पे बात करें हम डिस्प्लेसमेंट की, विस्थापन की, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो क्या है, बिटवीन टू पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, या मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। जो फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है, उसको हम, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट पाथ है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, क्लियर। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये कोई सर्कल है, ऐसे इस वे में कोई ऑब्जेक्ट मूव किया था, क्लियर। तो उसका जो सेंटर में से ये शॉर्टेस्ट पाथ हम देखेंगे, इसको कि हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ये तो जो कवर किया उसने, ये डिस्टेंस आ जाएगा। जैसे अब कोई ऑब्जेक्ट ए पे है, फिर ये बी पे गया, देन सी, फिर वो कहाँ पे आ गया, डी। इस वे में उसने डिस्टेंस कवर किया, ए से बी, बी से सी, सी से डी। बट अगर हमने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो हम ए से डी को देखेंगे सिर्फ। ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अभी इनके बारे में कुछ चीज़ें, जैसे नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा डिस्टेंस है या दूरी है, ये हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्लियर। मीन्स इसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं होती, इसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं होती, क्लियर। ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये कभी भी ज़ीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता। अब अगर क्वेश्चन बना तो ये बनेगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, जो दूरी है वो विस्थापन के बराबर हो सकती है। ये तो बात होगी डिस्टेंस की। अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या बताया था, जो शॉर्टेस्ट पाथ है या लेंथ है, क्लियर, टू पॉइंट्स में, इनिशियल एंड फाइनल में। ये एक तो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब जिसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ
कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होगी एंड डायरेक्शन भी ज़रूर होगी। वैल्यू के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी ज़रूर होगी कि बताया जाएगा ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ मूव कर रहा है इस वे में, उसके ऊपर डायरेक्शन होगी। जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है एंड ज़ीरो भी हो सकती है। इसकी तीनों वैल्यूज़ होंगी, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। अगर हम अभी मैंने कंसीडर कर लें कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से ए से स्टार्ट हुआ और मूव करके यहीं पे आ गया ए पे, क्लियर, कोई भी हम टॉय लगा लें या कुछ भी, कि वो जहाँ से शुरू हुई वहीं पे वापस आ गई, तो इसका इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट दोनों सेम हुए। दैट्स वाई इस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। क्लियर हुआ? ठीक है जी। डिस्प्लेसमेंट मीन्स ओवरऑल जो मोशन हुआ है वो इनिशियल टू फाइनल पॉइंट का जो ओवरऑल हमारे पास चेंज आया है, मोशन आया है, उसके बारे में बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट है जो ये इक्वल हो भी सकती है डिस्टेंस के और लेस हो सकती है डिस्टेंस से, बट ग्रेटर नहीं होगी, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे छोटी छोटी बातों पर ही बनते हैं। क्लियर? समझ आ गया होगा उम्मीद है आपको, ये जो 2 कीवर्ड्स हमने पढ़े। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पीड की। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पीड की। स्पीड एंड वेलोसिटी टू टर्म्स है, मैं इसलिए थोड़ा फास्ट चल रही हूँ सो दैट हम जल्दी सिलेबस कवर कर पाएँ, देन वी कैन आल्सो मेक वीडियोज़ ऑफ MCQs। क्लियर? मेक वीडियोज़ ऑफ MCQs, ठीक है। देन चलो नेक्स्ट देखते हैं। स्पीड, स्पीड क्या होती है? स्पीड का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस का चेंज हो जाना, दूरी का चेंज हो जाना, किसके विद रिस्पेक्ट टू टाइम के विद रिस्पेक्ट टू। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं, स्पीड। क्लियर? अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्पीड को चाल। जब दूरी में बदलाव आए किसके विद रिस्पेक्ट टू, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू। किसी भी वस्तु द्वारा अगर बात करें इकाई समय में तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। क्लियर? मीन्स कितनी डिस्टेंस उसने कवर किया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड या फिर चाल। क्लियर? अब अगर बात करें इसको, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा स्पीड का या चाल का, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को हम किस में मेज़र करते हैं, किस में मेजर करते हैं, मीटर में। टाइम को सेकंड में, तो इसकी यूनिट क्या बनी, मीटर पर सेकंड। इस वे में स्पीड की क्या बन गई, यूनिट बन गई। क्लियर? ठीक है जी। तो स्पीड की तो किलोमीटर, डिस्टेंस किसी में भी हो सकता है, किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, तो उस वे में आप चेंज कर सकते हो। जो स्पीड होती है इसमें ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, जो चाल है इसमें वैल्यू की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है क्योंकि डिस्टेंस लेके चल रहे हैं हम लोग, तो ये क्या होगी, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होगी। क्लियर? स्केलर क्वांटिटी होगी, अदिश बोल देते हैं इसको। ठीक है जी, ये ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी की, वेग की, हिंदी में बोल देते हैं इसको वेग बोल देते हैं। क्लियर? अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ, वेग की, तो इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब विस्थापन में बदलाव आए टाइम के साथ साथ
समय के साथ साथ उसको क्या बोलते हैं हम, वेलोसिटी, वेग। अब इसका भी फॉर्मूला सेम है। देखो, जो वेलोसिटी होती है वो भी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है हमारे पास, मीटर ही होती है। क्लियर। टाइम की सेकंड, तो इसकी यूनिट भी क्या बन गई, मीटर पर सेकंड। अब इसमें चेंज ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन को भी शो करता है। क्लियर। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है ये हमारे पास क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होगी हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्लियर। ये चीज़ें क्लियर हुई कि हमारे पास वेग क्या होता है और चाल क्या होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास 2 कीवर्ड्स हैं, इन्हीं के साथ लिंक है। वो क्या है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। देखो, अब एक वर्ड ऐड हो गया जो क्या है, एवरेज। अब देखिए एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज का मतलब अगर बात करें तो वो क्या है, औसत चाल। नेम से ही क्लियर है, एवरेज को हम क्या लिखते हैं, औसत। स्पीड को क्या लिखते हैं, चाल। तो ये क्या बन गया, औसत चाल। हाँ जी। औसत चाल का क्या मतलब है, या एवरेज स्पीड का क्या मतलब है, इसका मतलब है जब टोटल डिस्टेंस, जो टोटल दूरी है। देखो, एवरेज स्पीड की अगर बात करें, औसत चाल की बात करें, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कुल दूरी, या हम बोलते टोटल डिस्टेंस, जो कवर करता है वो ऑब्जेक्ट, किसके विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम, कितने टाइम में, कितने समय में वो ऑब्जेक्ट ने दूरी को पूरा किया है, उसको हम बोल देते हैं एवरेज स्पीड, या फिर औसत चाल बोल देते हैं। क्लियर। इसका फॉर्मूला अगर बात करें तो वो सिंपल सेम ही बनेगा, S/T। क्लियर। तो यूनिट भी सेम होगी, मीटर पर सेकंड होगी। क्लियर है जी। ये सेम चीज़ें हैं, बस हम इसमें टोटल लेके चलेंगे। हम जो पूरी उसकी दूरी है उसको जोड़ेंगे, उसको सम अप करेंगे, उसके बाद क्या है, उसकी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। इसके लिए हम क्या है, एक MCQ भी कर सकते हैं, मतलब एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसने 16 मीटर डिस्टेंस कवर किया है 4 सेकेंड्स में, एंड उसने फिर दोबारा 16 मीटर डिस्टेंस कवर किया है 2 सेकेंड्स में। क्लियर। तो उसने अब टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल दूरी उसकी कितनी होगी, 32 मीटर्स। एंड जो उसने टोटल टाइम लिया वो कितना हो गया, 4 + 2 6 सेकेंड्स। तो इसका मतलब जो हमारे पास एवरेज स्पीड या फिर बोले औसत चाल होगी वो कितनी होगी, दोनों का हम डिवाइड कर देंगे, 32 मीटर्स बाय 6 सेकेंड्स। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट बात करें 5.3 मीटर पर सेकेंड क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। उम्मीद है आपको समझ आ चुका है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, सिंपली हम क्या कर सकते हैं, जो टाइम है उसका सम अप कर देंगे x + y, एंड जो डबल प्रोडक्ट कर देंगे जो उनकी दूरी है 2xy। ऐसे अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट्स दिया जाता है कि एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने x किलोमीटर पर आवर की दूरी कवर की है, एंड दूसरा कोई y ऑब्जेक्ट है y किलोमीटर पर आवर, तो इस वे में उसका क्या है, फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम लास्ट जो बात कर रहे थे वो थी हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। ये लास्ट टॉपिक है, बाकी का कल करेंगे। एवरेज का मतलब होता है औसत, वेलोसिटी का मतलब होता है वेग। औसत वेग की अगर बात करें, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, पहले की वेलोसिटी है, और जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेग है, जहाँ तक कोई भी ऑब्जेक्ट पहुँचता है, उनको क्या करेंगे,
उनका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अर्थमेटिक मीन के लिए हम इनको डिवाइड करते हैं किसके साथ, 2 के साथ डिवाइड करते हैं। क्लियर, किसके साथ डिवाइड करते हैं, 2 के साथ, जिसको हम क्या बोल देंगे, एवरेज वेलोसिटी बोल देंगे। क्लियर। अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है एवरेज वेलोसिटी का, अगर मैथमेटिकली बात करें, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं एंड फाइनल वेलोसिटी को v से डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। अब इसकी जो यूनिट है वो सेम ही रहती है, वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम बात टाइम और डिस्टेंस की ही कर रहे हैं सिर्फ। क्लियर है जी। ये हमारे पास क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी। आज हम थोड़ी वीडियो है जो शॉर्ट में ही रखेंगे, कल आगे का काम करेंगे। कल मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी करवा दूंगी, कोशिश करूंगी कि कल आपकी ये वीडियो कंप्लीट हो जाए। न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, टॉपिक्स को कवर भी कर देंगे एंड आपको ग्राफ्स भी करवाने हैं इसके, क्योंकि ग्राफ्स भी डायरेक्टली पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। सो ये कल आपको चैप्टर हम कंप्लीट करवा देंगे। एंड कोई भी अगर आपका डाउट होता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। क्लियर, थैंक यू सो मच। होपफुली आपको समझ आएगा होगा टॉपिक। थैंक यू सो मच।